है मेरे भी। आज पूरा देश एक अजीब सी बहस में उलझा पड़ा है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाने वाली है, शबनम को। क्या शबनम को फांसी दी जानी चाहिए, इस पर कई लोग अपनी राय बना रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद अगर जब उसने ये कांड किया था, अगर उसके 2 साल के अंदर अंदर उसे फांसी दे दी जाती तो शायद ये बेहतर होता। लेकिन इस घटना के 13 साल बाद, जबकि उसका एक बच्चा भी है जो लगभग 11 से 12 साल का है, तो मुझे लगता है कि इस फांसी पर पुनर्विचार होना ज़रूरी है। फिलहाल पहले आप एक कहानी सुनिए शबनम की। ये इश्क के उस बदनुमे दाग की दास्तां है, आपको इश्क नाम से नफरत हो जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र का एक बावनखेड़ी गांव है। वहाँ एक सूफी परिवार रहता है, शौकत अली, जो पेशे से शिक्षक थे। उनकी एकमात्र बेटी शबनम, जिसने MA अंग्रेजी से पास किया हुआ है, यानी पढ़ी लिखी लड़की, उसे एक 5वीं फेल मजदूर से, सलीम से प्यार हो जाता है। और उसकी मोहब्बत की दीवानगी में वो ये भूल जाती है कि परिवार नाम की एक संस्था है जिसका हमें सम्मान करना होता है। फिलहाल चूँकि लड़की MA पास थी, सूफी परिवार था, सलीम 5वीं फेल मजदूर था, तो अमूमन ये होता आया है कि कोई भी परिवार इस शादी से इनकार करता ही करता। तो लिहाजा इस मामले में शादी से इनकार हुआ। शबनम को ये बात नागवार गुजरी और 14 अप्रैल 2008 की रात को उसने अपने प्रेमी सलीम के साथ पूरे परिवार की हत्या कर दी। और ये हत्या इतनी सुनियोजित थी कि पहले उसने खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई, उसके बाद बारी बारी से गला काटा। सबसे बड़ी शर्मिंदगी और सबसे बड़ा दुखद पहलू इस घटना का ये है कि शबनम ने अपने 1 साल के भतीजे, जो उस समय उठा हुआ था और सारी घटनाएं देख कर रो रहा था, सलीम की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसको मारे। तब इश्क की नुमाइंदगी में, इश्क के जलजले में डूबी शबनम ने खुद अपने उस 10 महीने या लगभग 1 साल के भतीजे को गला दबाकर हत्या कर दी। यानी इश्क के जुनून में पागल लड़की ने वो सारी हदें पार कर दी जो शायद इंसानियत के नाम पे, परिवार के नाम पे एक ऐसा बदनुमा धब्बा है जिसकी सज़ा शायद कभी ना दी जा सके, यानी जिसकी सज़ा कभी मुकम्मल हो ही ना सके। मुझे लगता है कि कुरान में भी शायद इस सज़ा का कोई उल्लेख ना हो, क्योंकि शायद मोहम्मद पैगंबर भी ना जानते हों कि इस तरह से भी कोई अपनी बेटी, अपनी परिवार का और एक 10 साल के भतीजे इस तरह से गुनाह करेगी, शायद वो भी नहीं जानते होंगे। फ़िलहाल शबनम को जब गिरफ्तार किया गया तो ये रात कैसे खुला? ये रात इसलिए खुला कि जब देखा गया कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेहोशी दवा मिले होने का जब खुलासा हुआ, तब पुलिस को शक हुआ शबनम पे। उसकी कॉल डिटेल चेक की गई, तब पता चला। फिलहाल पहली नज़र में ये पता चल चुका था कि ये हत्यारिन यही हो सकती है, लेकिन जब उसकी जांच की गई तो वो गर्भवती निकली। एक अविवाहित लड़की का गर्भवती होने का मतलब सीधा सारा ये था कि शायद हत्यारी 100% यही है। फिलहाल आज ये विषय है, क्या इस शबनम को फांसी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो बता दूं, आज अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र का बावनखेड़ी गांव बड़ा खुश है और उसकी फांसी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस मसले पर वो खुश है। सब लोग ये कह रहे हैं कि काश फांसी इसको टाइम से मिल गई होती तो वो सुकून मिला, पर देर आए दुरुस्त आए। पर समस्या ये है कि हमारे आज़ादी के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जा रही है। क्या उस महिला को फांसी दी जानी चाहिए? निश्चित रूप से जब 2008 में ये घटना घटी, उसके 6 महीने या 2 साल के अंदर अगर उसे फांसी मिलती तो 100% हम भी एक स्वर में कहते हैं उसे फांसी दी जाए। लेकिन आज घटना के 13 साल के बाद मुझे लगता है कि अगर हो सके तो उसकी फांसी रोक देनी चाहिए, क्योंकि उसका एक बेटा भी है, क्योंकि अब वो एक प्रेमिका नहीं है, अब वो एक माँ है। फांसी की सज़ा की डेट मुकर्रर नहीं हुई है, फांसी होना निश्चित है। मथुरा ज़िले में फांसी दी जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान का सिर्फ मथुरा जेल ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ महिलाओं को फांसी दी जाती है। डेट अभी निश्चित नहीं हुई है, पर मुझे लगता है कि जिस तरह से धीरे धीरे सिंपैथी बन रही है, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, क्योंकि उसका बेटा अभी 10 से 11 साल का है, तो मुझे भी लगता है कि इस फांसी पे अगर रोक लग जाए तो बेहतर होगा। लेकिन जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ और सुनने में यह है कि उस महिला को उस घटना के बारे में कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई सदमा नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है,
तो अगर ये भाव है तो मुझे लगता है कि फांसी ही एकमात्र विकल्प है। अगर कहीं उसे वो शर्मिंदगी है, उसे लगता है कि उसने वो गलत किया था, तो मुझे लगता है कि उसे इसी अपराध बोध के साथ जिंदा रहने दिया जाए, उसकी फांसी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? टिप्पणी बॉक्स में जरूर टिप्पणी दीजिएगा, क्या ये फांसी होनी चाहिए या नहीं। और हाँ, ये उन लोगों को भी सबक है जो इश्क में पागल होके अपने परिवार की मान मर्यादा को ताक पे रख के कत्ल कर देते हैं। और मैं बता दूं, ये इश्क नहीं था, ये अवैध संबंध थे। अगर इश्क होता तो त्याग मांगता। फिलहाल ऐसी घटना के लिए शर्मिंदगी के सबके साथ मेरे साथ कुछ नहीं है। तो फिलहाल शबनम को फांसी होती या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा, पर मुझे लगता है उसकी फांसी नहीं होनी चाहिए।